Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agrawal and I'm your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics, chapter number 10, that is the other side of zero. And in today's part, we are going to study about addition and subtraction of the larger number. Yes, तो हम लोग आज क्या देखने वाले हैं? हम लोग देखेंगे addition and subtraction, but किसका? कुछ large numbers के addition और subtraction पे आज हम लोग चलने वाले हैं. So let's start with the topic on the screen. देखिए, अगर हम लोग लार्जर नंबर्स की बात करें तो अब हम फ्लोर्स की बात नहीं करेंगे, हम लोग सीधा चलेंगे माइन शाफ्ट पे। माइन शाफ्ट क्या होता है बेटा? जब फ्लोर की खुदाई की जाती है ऊपर नीचे ताकि माइनिंग कर सके, दैट मीन्स वहां से हम लोग कुछ मिनरल्स निकाल सके, ठीक है? तो उसको माइंस कहते हैं और उस प्रोसेस को हम लोग माइनिंग कहते हैं, जिस प्रोसेस से हम लोग वो चीजें निकालते हैं। तो हम लोग आज माइन शाफ्ट की मदद से देखेंगे कि लार्जर और स्मॉलर नंबर का हम लोग कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं। तो ऑन द स्क्रीन यू विल सी एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग लार्जर नंबर। यहां एक माइन शाफ्ट बना के दी हुई है आपको। यहां एक छोटी सी आपको गाड़ी दिख रही होगी जिसके अंदर जितना भी ओर्स निकलते हैं, जितने भी वहां से चीजें निकाली जाती है उस गाड़ी में डाल के और फिर प्योरीफाई करने के लिए भेजी जाती है। खैर, वो हमारे मैथ्स का पार्ट नहीं है, तो हम लोग उसको ज्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे। हम लोग समझेंगे सीधा एडिशन सब्ट्रैक्शन इन फ्लोर्स की वजह से। तो आप यहां देख रहे होंगे, यहां से अगर ऊपर चलते हैं हम तो +40 मार्क है, +40 मीटर्स, ठीक है, +100 मीटर, +125 मीटर, +180 मीटर्स। तो अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यूज हो गई, राइट? नीचे चलेंगे तो 0, -50 मीटर, -80 मीटर, -125 मीटर एंड -175 मीटर। और आपको यहाँ छोटी सी एक दिख रही होगी यहाँ पे लिफ्ट, जिससे ये लोग ऊपर नीचे इस माइन शाफ्ट में ट्रैवल करते हैं। समझ में आया? तो चलो इस चीज में ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए हम लोग चलते हैं इनके क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं कि हम लोग किस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं लार्जर नंबर्स का। तो एक्साइटेड हैं? तो आइए चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग करते हैं स्टार्ट। देखो, यहां पे लिखा गया है कंप्लीट दीज एक्सप्रेशन। आपको ये एक्सप्रेशन कंप्लीट करना है और आपको बताना है इसका आंसर होगा क्या। तो देखो, दो तरीके होते हैं, मैं आपको दोनों तरीके शेयर कर देता हूं। एक तो होता है यू कैन यूज डायरेक्ट मेथड, डायरेक्टली आप इमेजिन कर लीजिए और इसको फिल कर दीजिए, और नहीं तो आप लोग वहां पे x की वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे। तो पहले चलिए हम लोग डायरेक्ट वाले मेथड से इसको करके देखते हैं। तो आइए इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, या फिर हम लोग इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दो मेथड, ये वाला डायरेक्ट मेथड और ये वाला है हमारा पुटिंग एक्स। एक्स की मदद से हम लोग देखने वाले हैं, तो दो मेथड हम लोग फॉलो करेंगे। तो आइए डायरेक्ट में हम लोग चलते हैं। पहले यहां लिखा हुआ है +40, ठीक है, फिर यहाँ है प्लस, फिर यहाँ पे आपको ब्लैंक है और +200 है। अब इन्होंने बोला है कि यहां पे आप क्या वैल्यू प्लस करेंगे, दैट इज मूवमेंट कितना होगा कि आप इस टारगेटेड फ्लोर तक पहुंच जाए या फिर आप इस टारगेटेड नंबर तक पहुंच जाए। तो हम लोग देखेंगे कि अगर मैं +40 में प्लस करता हूं यहां पे 160, तो मैं टारगेटेड फ्लोर दैट इज +200 पे पहुंच जाऊंगा। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है। ये जस्ट चेक करने के लिए मैं आपको एक बार करके दिखा रहा हूं। तो देखिए, हम लोग देखेंगे यहाँ पे +40 प्लस प्लस +160। नाउ दोनों प्लस का साइन है तो प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। और 160 और 40 कितना होता है सर? 200। ग्रेटर वैल्यू 160 है तो प्लस का साइन। तो क्या मेरा आंसर करेक्ट है? क्या मैं टारगेटेड फ्लोर तक पहुंच चुका हूं? अगर यस, तो इसका मतलब मेरा 160 जो है मैंने इमेजिनेशन से डायरेक्ट जो किया था, ये मेरा आंसर करेक्ट है। तो एक तो होता है बेटा ये डायरेक्ट मेथड, इसको मैं हटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक तो होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। आपको x मान के चलना है। तो कैसे करेंगे हम लोग? आइए यहां पे हम लोग देखते हैं, यहां लिखा हुआ है +40 प्लस, यहां स्पेस है और यहां +200 है, ठीक है? मुझे नहीं पता कि मुझे क्या प्लस करना है कि मेरा आंसर यहां पे +200 आ जाए। तो व्हाट विल आई डू? आई विल लेट, या फिर आई विल इमेजिन कि यहां पे मैंने जो है x मान लिया कि मैंने यहां x रखा हुआ है। अब x की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए समझते हैं कैसे करेंगे। ब्रैकेट खोलेंगे, ये +40 हो जाएगा, ये +x हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा +200। अब देखिए,
x की वैल्यू चाहिए, x को यहीं छोड़ो, नंबर को नंबर के पास लेके जाओ। तो हम लोग प्लस x को यहीं छोड़ देंगे, या x को हम लोग यहीं छोड़ देंगे, और हम लोग चलेंगे यहाँ पे प्लस 200 लिखा हुआ है, यहाँ प्लस 200 लिखेंगे। ये प्लस 40 जो है, अगर ये इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो याद रखना, जब भी इक्वल्स टू के लेफ्ट राइट में कोई वैल्यू जाती है, तो अगर प्लस की वैल्यू जाएगी तो वो माइनस की हो जाएगी, माइनस की जाएगी तो वो प्लस की हो जाएगी, डिवाइड की जाएगी तो वो मल्टीप्लाई की होगी, और मल्टीप्लाई की जाएगी तो वो डिवाइड की हो जाएगी। इस तरीके से उनके साइन चेंज होते हैं। तो अगर मैं प्लस 40 को उधर लेके जाता हूं तो ये माइनस 40 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस माइनस, 200 में से 40 गया तो बचा 160, ग्रेटर वैल्यू 200 है, इसका साइन लगाया तो मेरा 160 आ गया। क्या मेरा ये और ये बिल्कुल सेम आया है क्या? यस, बिल्कुल सेम आया है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसे सॉल्व कर पा रहे हैं एंड यू आर राइटिंग द करेक्ट आंसर, तो भैया ये मेथड अडॉप्ट कर लो। नहीं हो रहा तो आप x को मान के चलो, इससे कभी भी गलती होने के चांसेस नहीं होंगे। यहां शायद फिर भी गलती हो जाए, हो सकता है आप माइंड में कैलकुलेशन कुछ गलत कर लो, बट यहां पे वो चीजें नहीं होगी, क्योंकि इसमें डायरेक्टली हमको सॉल्व ही करना है। तो अगर आप चाहते हैं तो यू गो फॉर दिस पार्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। आप उसको x मान के नंबर को करिए, आपका आंसर 110% करेक्ट आएगा। जैसे कि यहां पे आया 160, तो हम लोग यहां आंसर लिख देंगे प्लस का 160। बताओ, समझ में आ गया क्वेश्चन? इजी है। चलो, अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं, जिससे आपको और इजीली ये बात समझ में आ जाएगी। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन यहां पे लिखा हुआ है प्लस 40 प्लस डैश इज इक्वल टू माइनस 200। मतलब यहां पे मैं 40 में क्या प्लस करूं कि मेरा टारगेट जो है वो माइनस 200 आ जाए। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको x मानेंगे। सो लेट द वैल्यू बी x। हम लोग उस वैल्यू को मान लेते हैं x। हमें नहीं पता कि ये वैल्यू क्या है, तो वाई नॉट टू पुट इट एज x। हम लोग मान लेते हैं वो x है, और x में कोई भी नंबर आ सकता है। तो हम मान लेते हैं कि चलिए इसको हम लोग क्या लेते हैं, ये प्लस 40 है, ये प्लस डैश है, इज इक्वल टू माइनस 200 है। तो हमने मान लिया ये वैल्यू है x। समझ में आ गया, ये वैल्यू क्या है, x। अब क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करते हैं बेटा, ब्रैकेट से बाहर निकालो प्लस 40 को, यहाँ पे प्लस x है, इज इक्वल टू माइनस 200 है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हम लोगों को ये x की वैल्यू चाहिए ना, इसको इक्वल टू के यहीं रहने दो, नंबर को नंबर के पास सेंड कर दो। आ रही है बात समझ? तो हम लोग x को यहीं लिखेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, माइनस 200 वहां ऑलरेडी लिखा हुआ है, इक्वल्स टू के राइट में 200 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो वो तो हमें लिखना पड़ेगा। वैल्यू जा कौन सी रही है सर, प्लस 40 जाएगी, इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगी, तो ये प्लस 40 का हो जाएगा माइनस 40। सो व्हाट वी विल राइट हियर माइनस 40। सो व्हाट इज द आंसर, x की वैल्यू हमारे, आप चाहें तो x लगाएं, चाहे तो ना लगाएं, यहाँ पे x के साथ एक प्लस का साइन। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 200 और 40 कितना होता है सर, 240, 200 ग्रेटर वैल्यू साइन माइनस का, तो माइनस 240 हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं प्लस 40 और माइनस 240 को प्लस करता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं प्लस 40 और माइनस 240 को प्लस करता हूं, तो मेरा आंसर आएगा माइनस 200, क्योंकि ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस 240 होगा, ये प्लस 40 हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, 240 में से 40 गए, माइनस का 200 बच जाएगा। आई होप आपको ये वाला मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसी तरीके से ये वाले आंसर्स निकलेंगे। इसका और कोई तरीका नहीं है। मैं तो आपको मना ही करूंगा कि डू नॉट यूज द डायरेक्ट मेथड, क्योंकि उसमें 99% चांस होंगे कि आप शायद गलती कर दो, क्योंकि माइनस प्लस की बात है, आपको वो भी ध्यान में रखना है, प्लस आपको कैलकुलेशन भी ध्यान में रखना है कि जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं वो गलत ना हो जाए। तो बेटा, इतना दिमाग अपना खराब करने से बेटर है वैल्यू डालो x की, आंसर निकालो। ये जो आंसर आएगा यही यहाँ पे आप क्या कर देंगे, फिलअप में फिल कर देंगे, और वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों ज्यादा परेशान होना है जब हमारे पास अच्छा और बेटर मेथड अवेलेबल है तो। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को अब। और हम लोग क्या करेंगे, दोबारा यहाँ पे वैल्यू लेंगे x। तो लेट द वैल्यू बी x, हमने इसको x मान लिया। तो चलिए क्वेश्चन उतारते हैं, -50 प्लस x
इज इक्वल टू प्लस 200। यस और नो, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए वेरी गुड। सॉल्व करेंगे, 50 को ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, प्लस एक्स हो जाएगा और प्लस 200 हो जाएगा। ये आपको एक्स थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा, मैं इसको नॉर्मल लिख देता हूं। ठीक है, अब x की वैल्यू चाहिए तो हम लोग x को यहीं रखेंगे एंड वी विल सेंड दिस -50 टूवर्ड्स इक्वल टू के राइट वाला साइड। क्लियर? तो हम लोग यहां लिखेंगे x इज इक्वल टू प्लस 200, ऑलरेडी वहां है, हम वो लिखेंगे, -50 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +50। यस और नो? हाँ या ना? क्योंकि इक्वल टू के लेफ्ट राइट में जब भी कोई वैल्यू स्विच करती है तो उसका साइन जो है वो चेंज होता है। आइए आगे देखते हैं, x कितना हो जाएगा, प्लस 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 दैट इज 250 हो जाएगा, ग्रेटर वैल्यू 200 प्लस का साइन, तो दिस इज आवर आंसर। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, प्लस 250। आ गई बात समझ में? दिस इज आवर करेक्ट आंसर। बोलो कोई डाउट इसमें, कोई चीज नहीं समझ में आई हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमारा दिमाग इतना तेज चलता है, हम है इतने इंटेलिजेंट कि हमें बार बार ये चीजें परेशान कर ही नहीं सकती। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ट्राई करते हैं इसी खुशी में। चलिए यहां पे दोबारा आपको वही क्वेश्चन करना है, लेट द वैल्यू बी एक्स, तो आप मानेंगे लेट द वैल्यू बी एक्स। क्वेश्चन उतारेंगे हम लोग, यहाँ पे -50 है तो इसको हम लोग -50 लिखेंगे, प्लस हमने इस वैल्यू को x माना है तो इस जगह हम x लिख देंगे, इज इक्वल टू -200। इसको क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे सॉल्व करने के लिए। बहुत बढ़िया, तो लिखेंगे -50 प्लस x इज इक्वल टू -200। ओके, अब x की वैल्यू चाहिए ना, तो x की वैल्यू उधर भेज दूं? नहीं, ये तो गलती हो जाएगी सर, नंबर ही नंबर के पास जाएगा, x को तो यहीं छोड़ो ताकि उसका आंसर मिल सके। वेरी गुड, तो x को हम लोग यहीं रखते हैं, -200 वहां ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये माइनस का 50 उधर जाके प्लस का 50 हो गया। तो आंसर क्या आया, माइनस प्लस माइनस, 200 में से 50 गया तो 150 बचा, ग्रेटर वैल्यू 200 है, हमने माइनस का साइन लगा दिया, तो व्हाट इज द आंसर, -150। क्या आंसर आया हमारा, -150। तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये -50 -150 दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 200 होगा और -150 के ग्रेटर वैल्यू का साइन आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। कोई डरने वाली बात नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन का ध्यान रखना है और जो आपको 4 रूल लिखाए गए थे उसका ध्यान रखना है, आराम से सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे, किसी टेंशन की जरूरत नहीं है। आ रही है बात समझ में? यहां तक क्लियर है क्वेश्चंस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहां पे हमें x की वैल्यू पुट करनी है या नहीं करनी, आप बताएं मुझे। नहीं करनी, क्यों? वेरी गुड, क्योंकि यहां पे हमें दोनों वैल्यूज दे रखी है, हमें इसे सॉल्व करके सीधा टारगेटेड फ्लोर पे चलना है। पहले हमें टारगेटेड फ्लोर दे रखा था और पूछा था कि यहां पे टारगेटेड फ्लोर तक पहुंचने के लिए क्या प्लस माइनस करना है, हमें कौन सा बटन दबाना है। बट हमें अब यहां पे बटन दबा के दिया हुआ है और हमें पूछा कि बटन दबाने के बाद टारगेटेड फ्लोर कौन सा है। तो अब हमें x लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे जैसे अभी तक करते आ रहे हैं और हमारा आंसर दैट इज टारगेटेड फ्लोर हमें मिलता जाएगा। अंडरस्टूड? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। यहां पे कैसे करेंगे हम इसको, यहां लिखेंगे -200, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज 40। सो व्हाट वी विल राइट, माइनस प्लस माइनस, तो 200 में से 40 गए तो 160, पर साइन किसका लगेगा, ग्रेटर वैल्यू। एंड व्हाट इज द ग्रेटर वैल्यू सर, 200 ग्रेटर है, तो यहां पे साइन में लगा दूंगा माइनस का, तो मेरा आंसर आ गया -160। फिर देख लो, -200 माइनस माइनस प्लस 40, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, 200 में से 40 को माइनस किया तो 160 बचा, ग्रेटर वैल्यू 200 है तो उसका हमने नेगेटिव का साइन लगाया और ये आंसर हमने इधर लिख के हमारा आंसर कंप्लीट कर लिया। बोलो कोई दिक्कत इसमें? क्लियर, समझ में आ गया? ऑल क्लियर, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी हमें क्या करना है, x की वैल्यू लेनी है या नहीं लेनी। सर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे भी हमें टारगेटेड फ्लोर पे जाना है तो x की वैल्यू लेने की जरूरत है ही नहीं, हमें x लिखना नहीं है, हम सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे एक्सप्रेशन को और हमें टारगेटेड फ्लोर मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वी विल राइट +200 माइनस प्लस -40, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ये हो जाएगा 160, 200 प्लस में है तो प्लस, तो ये आ गया प्लस का 160।
क्लियर है? आपको ये और ये क्वेश्चन दिखने में सेम लग रहे होंगे बट सेम नहीं है। ये -160 है, ये +160 आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये -40 है बट इसमें ये +40 है। पीछे वाले में ये -200 था, इस वाले में ये +200 है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ वैल्यूज का ध्यान रखना है कि वैल्यूज नेगेटिव पॉजिटिव क्या दे रखी है, उसी हिसाब से सॉल्व करते जाना है और आंसर निकालते जाएंगे। सिंपल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। -200 माइनस +40, ये जो आपको गिवन है ये क्वेश्चन का पार्ट है। इसमें बोला गया है कि आप चेक करो और ये बताओ कि माइन शाफ्ट में आप इसको सॉल्व करने के बाद टारगेटेड फ्लोर पे कहां पहुंचे। तो ये वाली चीज अभी आप इग्नोर करें बिकॉज ये आपके क्वेश्चन का ही पार्ट था। ठीक है, तो हम लोग सीधा चलेंगे इसी पार्ट पे दोबारा। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, -200 माइनस प्लस -40, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा +240, ग्रेटर वैल्यू 200, इसका साइन लगाया, -240 हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? फिर देख लो, -200 था, माइनस प्लस माइनस, माइनस का हमने 40 लिखा, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 200 और 40 कितना हो गया 240, माइनस का साइन हमने लगाया 200 का क्योंकि 200 जो है वो ग्रेटर वैल्यू है, तो यहाँ -240 मेरा आंसर आ गया। और ये हमारे थे आज के क्वेश्चंस जो आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको समझ में आया होगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग ग्रेटर नंबर का करते कैसे हैं। क्लियर है? तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं हमारे आज के लर्निंग आउटकम्स कि हम लोगों ने क्या पढ़ा। आप देखेंगे वी हैव डन एडिंग नंबर्स एंड वी हैव डन विद सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स। हमने ग्रेटर नंबर या लार्जर नंबर को ऐड करना सीखा और सब्ट्रैक्ट करना भी सीखा। हम लोगों ने एक चीज और नहीं सीखी कि सर अगर हमें टारगेटेड फ्लोर गिवन होता है और हमें मूवमेंट नहीं गिवन तो हम लोग मूवमेंट को मानते हैं एक्स, और एक्स को सॉल्व करके हमारा क्या होता है, हमारे पास मूवमेंट की वैल्यू आती है जो हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स में भर के उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए कुछ नया और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक भी आज का था। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यस, देन दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।